अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने ब्लॉगर की पोस्ट की एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। ब्लॉगर में आपको एसईओ करने के ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं वर्डप्रेस की निस्बत। वर्डप्रेस में जो एसईओ के ऑप्शन होते हैं वो होते हैं ज़्यादा। तो ब्लॉगर में जितने भी ऑप्शन हैं वो आज हम सब क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सिंपली अपने लैपटॉप पर आने के बाद आपने अपने ब्लॉगर के अकाउंट को कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर थीम के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, तो आपने इसको कर लेना है ओपन। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने टाइटल देना है। टाइटल मीन्स कि आपकी जो भी वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डिस्क्रिप्शन का। अगर आप इस पर क्लिक करें तो सिंपली आपको कुछ इस तरीके से शो होगा जैसे मैंने अपने ब्लॉगर वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन सेट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ोहेब अहमद एंड दिस ब्लॉग अबाउट यूट्यूब ब्लॉगर वर्डप्रेस etc। तो मीन्स कि आपने अपनी वेबसाइट की कैटेगरी कि आप अपनी वेबसाइट पर किस कैटेगरी की पोस्ट करते हैं और किन किन टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं आपने यहाँ पर लिख देना है। अपनी वेबसाइट के मुतालिक जो भी आप लिखना चाहें आपने यहाँ पर 500 वर्ड या उससे कम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये आपने लाजमी लिखना है, इससे आपके व्यूवर्स को या गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में क्या कुछ है। तो सिंपली आपने अपनी वेबसाइट के मुतालिक जिन आर्टिकल पर आप काम करते हैं, जिन आर्टिकल पर आप आर्टिकल लिखते हैं, तो सिंपली आपने वो सबको यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सिंपली आपने कर देना है सेव। सेव करने के बाद सिंपली आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेटा टैग का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको एक यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मेटा टैग का। जब आप इसको पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से शो होगा अनेबल। तो सिंपली आपने सबसे पहले इसको एबल करना है। एबल करने के बाद नीचे आपको शो होगा सर्च डिस्क्रिप्शन। तो सिंपली यहाँ पर आपने सर्च डिस्क्रिप्शन सर्च करना है। बेसिकली हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर्च डिस्क्रिप्शन होता क्या है। जब आपका व्यूवर्स आपकी वेबसाइट का नाम शो करता है या कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसको आपने पब्लिश किया है और आपका व्यूवर्स वो सर्च कर रहा है, जब वो सर्च करेगा तो गूगल पर आपका आर्टिकल को शो होगा या आपकी वेबसाइट का नाम टॉप पर शो होगा। उस शो होने के नीचे उसको 2 से 3 लाइन आपकी वेबसाइट के मुतालिक शो होंगी। मीन्स कि वो किससे होता है सर्च डिस्क्रिप्शन। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर उसको शो होगा। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आप कोई भी एक चीज़ सर्च करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं blogger.com क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजीली, और नीचे उसके नीचे आपको 2 से 3 लाइन शो हो रही हैं कि पब्लिश यू पैसिव यू वे वेदर वुड लाइक। जो ये आपको 3 लाइन शो हो रही है ये है सर्च डिस्क्रिप्शन। मीन्स कि आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा वो इस तरीके से आपको शो होगा। ऊपर आपको आपकी ब्लॉग का नेम शो होगा एंड नीचे 2-3 लाइन जो भी आपने इंटर की होंगी वो आपको शो होंगी। तो इस तरीके से आप भी अपने साइट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर इंटर लाजम करें। ये भी एक एसईओ का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी कोई व्यूवर आपकी वेबसाइट का नाम सर्च करे तो वेबसाइट के नीचे 2-3 लाइन्स अपनी वेबसाइट के मुतालिक आपने लाजमी यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करनी है। पोस्ट करने के बाद सिंपली आपने कर देना है सेव। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी पोस्ट की तरफ कि हम पोस्ट की एसईओ कैसे कर सकते हैं। ब्लॉगर में एसईओ के ऑप्शन बहुत ही कम है, ना होने के बराबर हैं। तो सिंपली अगर हम पोस्ट करते हैं तो पोस्ट की एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं। पोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट और पहले स्टेप होता है टाइटल। तो सिंपली जिस आर्टिकल जिस टॉपिक पर आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले आपने अपना ऐसा टाइटल सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा सर्चिंग में हो और उसका कंपटीशन कम हो। तो आप किस तरीके से ज़्यादा सर्चिंग वाला टाइटल एंड लो कंपटीशन वाला टैग ढूंढ सकते हैं। तो सिंपली 2 तरीके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा कीवर्ड टूल का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एंड नीचे आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सिंपली अगर आप अपना टाइटल
गूगल पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद फॉर एग्जांपल आज के हमारा आर्टिकल का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर अकाउंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर लिखा है एंड सर्च किया है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है रिजल्ट 0.28 सेकंड में। यहाँ पर 87 करोड़ और 90 लाख सर्चिंग है इसकी। तो मीन्स कि इसकी सर्चिंग बहुत ज़्यादा है। और आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर भी आपको कुछ सर्चिंग ऑप्शन मिलते हैं। ये वो सर्चिंग है जो गूगल पर लोग सर्च करते हैं। तो आप इनमें से भी किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए टाइटल, या आपको डिस्क्रिप्शन में एक मिलेगा लिंक, आप उस सॉफ्टवेयर या उस वेबसाइट को यूज़ करके अपने कीवर्ड्स को जनरेट कर सकते हैं। मीन्स कि अपने टाइटल को जनरेट कर सकते हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका जो टाइटल है उसमें सर्चिंग कंपटीशन कितना है, उसका सर्चिंग वॉल्यूम कितना है, और सब कुछ आप उसको ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने बैक आना है। तो आपने अपना सबसे पहले देना है टाइटल। टाइटल देने के बाद आपने लिख लिया अपना आर्टिकल। आर्टिकल लिखने के बाद जितने भी आपके आर्टिकल में पिक्चर्स हैं तो उनमें आपने अपना जो टाइटल है वो ऐड करना है। वो ऐड कैसे करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी पिक्चर है और आप इस पिक्चर में अपना टाइटल ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। ही सेटिंग ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो भी है वो कर देना है। यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर आपने इसको कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो आपका टाइटल है वो आपकी इस पिक्चर में ऐड हो जाएगा। तो जितनी भी पिक्चर्स आपकी आर्टिकल में है आपने सब में अपना जो टाइटल है वो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेबल्स का। तो सिंपली आपने लेबल्स भी लाजमी क्रिएट करनी है। लेबल होता है कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी की पोस्ट कर रहे हैं और किस कैटेगरी में आप पोस्ट करने वाले हैं। तो मीन्स कि आपने यहाँ पर कैटेगरी करनी है लाजमी चूज़ करनी है। कैटेगरी क्रिएट करने की मैंने वीडियो अलग से बना चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या सिंपली आपने आर्टिकल का टाइटल दिया हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर टेम्पलेट। तो सिंपली आपकी कैटेगरी है ब्लॉगिंग के रिलेटेड। तो सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है blogging.com एंड देन यहाँ पर आपने इसको ऐसे कर देना है। तो आपकी जो होगी कैटेगरी वो हो जाएगी क्रिएट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लॉगिंग। इसको करने के बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है सर्च डिस्क्रिप्शन। तो इसको आपने लाजमी फिल करना है। आपने 150 वर्ड का सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इंटर करना है। सर्च डिस्क्रिप्शन होता क्या है हम ये बात कर लेते हैं। तो सिंपली आपका आर्टिकल है हाउ टू इंस्टॉल ब्लॉगर टेम्पलेट। तो मीन्स कि आपने अपने इस टाइटल के रिलेट जितने भी कीवर्ड्स हैं आपने यहाँ पर इंटर कर देने हैं। मीन्स कि आपने दो जगह से कीवर्ड ले सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का जिसका नाम है कीवर्ड टूल। आप उसको यूज़ करके यहाँ पर कीवर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। या दूसरा यहाँ पर आप अपना टाइटल सर्च करके जितने भी कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं आपने सिंपली इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने आकर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपने सर्च डिस्क्रिप्शन को लाजमी इंटर करना है, जाके गूगल पर कोई भी पर्सन आपके रिलेट या आपके टाइटल के मिलता जुलता कोई भी कीवर्ड या कोई भी वर्ड सर्च करता है तो वो आपके सर्च डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो जो गूगल है वो उसको आपका आर्टिकल शो करवाएगा। तो इस तरीके से ये 3, 4, 5 स्टेप हैं जिनको आपने लाजमी ध्यान में रखना है अपने एसईओ के रिलेट। तो ब्लॉगर में आपको यही कुछ मिलता है एसईओ के रिलेट। एक सर्च डिस्क्रिप्शन है, एक लेबल है और टाइटल सर्चिंग में लाजमी होना चाहिए। एंड अपनी तस्वीरों में भी आप अपने टाइटल को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किन किन तरीके से आप अपने ब्लॉगर पोस्ट की एसईओ कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।